नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। एटीएस और आईबी की संयुक्त टीम का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जहां जोधपुर के चौखा से आयुब और पीपाड़ क्षेत्र से मसूद को हिरासत में लिया गया, जिन्हें जोधपुर से जयपुर लेकर टीम निकल गई है। तो वहीं सांचौर से उस्मान को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि इनके आतंकी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय गैंग से संपर्क के इनपुट मिले थे, जिसके बाद टीम ने मौके से मोबाइल फोन, दस्तावेज, आतंकी साहित्य और चंदे की रसीदें भी बरामद की हैं। ये कार्रवाई गृह मंत्रालय नई दिल्ली के निर्देश पर आज सुबह करीब 5 बजे की गई। फिलहाल एटीएस और आईबी की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है। जोधपुर पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन भी तेज कर दिया है। फिलहाल ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एटीएस और आईबी की टीम ने संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिन पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की जानकारी है। बड़ी अपडेट है कि अब एक नहीं बल्कि 2 संदिग्ध लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है। सबसे पहले सुबह 5 बजे एटीएस और सेंट्रल आईबी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गफार के पुत्र जो अयूब नामक व्यक्ति जो है 45 वर्षीय, जो कि एक मदरसे में मौलवी है, उसे जो है हिरासत में लिया था। और उसके साथ ही जो है जो पिपाड़ में भी जो है टीम दबिश दे रही थी, तो पिपाड़ वाले को जब इस बात की भनक लगी तो वो अंडरग्राउंड हो गया था, लेकिन एटीएस ने उसको भी बिल से खींचकर बाहर निकाला और गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मसूद पुत्र अनवर, उसे भी हिरासत में लिया गया है। ये जो बताया जा रहा है कि जो अयूब है, ये जो एक जोधपुर के मदरसे में अरेबिया मदरसे में जो है मौलवी के पद पर कार्यरत था। 20 सालों से जोधपुर में रहकर जो है ये मौलवी का काम करता था और इसके अलावा ये मूल रूप से पिपाड़ का ही रहने वाला है। साथ में ये भी जानकारी मिली है कि जब इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया तो कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। इसके अलावा रसीद बुकें मिली हैं, यानी कि इसने जो है चंदा भी जो है एकत्रित किया है। और दोनों को यहाँ पर आप देख सकते हैं एटीएस कार्यालय में, जो जोधपुर में स्थित एटीएस कार्यालय है, यहाँ पर लाया गया है और जो है इनसे गहन पूछताछ की जा रही है। जिस तरह से की जानकारी सामने आ रही है, लंबे समय से सेंट्रल आईबी की इन पर नजर थी और सेंट्रल आईबी के इनपुट के आदेश पर जो है गृह मंत्रालय ने इस कार्रवाई को करने के आदेश दिए, जिस पर एटीएस ने जो है आज सुबह जो है अलग अलग टीमें गठित करके इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। जोधपुर के चौका क्षेत्र में स्थित इसके मकान पर जब कार्रवाई की गई, करीब 15 से 20 जो है जो एटीएस के और आईबी के जो कर्मचारी थे वो पहुंचे। साथ में राजीव गांधी थाना पुलिस को भी जो है इस कार्रवाई में सम्मिलित किया गया था सुरक्षा की दृष्टि से, और इसे उठाया गया था। इसको उठाने की जैसे ही सूचना मिली, पिपाड़ से जो है वो मसूद जो है वो जो वहां से जो अंडरग्राउंड हो गया, उसके बाद जो है आईबी और एटीएस ने जो है लगातार सर्च ऑपरेशन जारी रखा पिपाड़ में और आखिर जो है उसे दबोच लिया गया है। जो मसूद है उसे भी यहां पर लाया गया और लगातार दोनों से पूछताछ की जाए। और अब खबर जैसलमेर से है, जहां मुरार बॉर्डर क्षेत्र में गश्त के दौरान बीएसएफ जवानों ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है, जिसकी पहचान मोहम्मद इकबाल के रूप में हुई है, जो बिहार के अररिया का रहने वाला है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आपको बता दें, वो बॉर्डर के बेहद नजदीक संदिग्ध परिस्थितियों में घूमता मिला और उसके पास कोई वैध पहचान पत्र या अनुमति दस्तावेज भी नहीं मिला है। बीएसएफ ने प्रारंभिक पूछताछ के बाद उसे शाहगढ़ थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। अब बीएसएफ, पुलिस और खुफिया एजेंसियां मिलकर ये जांच कर रही हैं कि वो सीमा क्षेत्र के पास पहुंचा कैसे और उसके संपर्क किनसे थे। सुरक्षा एजेंसियों ने मामले को अत्यंत संवेदनशील मानते हुए उसके मोबाइल और संपर्क सूत्रों की पड़ताल भी शुरू कर दी है। पूछताछ से कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल ये वही शख्स है जिसकी तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो भारत पाक बॉर्डर के पास से पकड़ा गया है। और अब खबर जैसलमेर से है, जहां देगराय ओरड़ में इन दिनों एक खास नजारा देखने को मिल रहा है। तालाबों पर दुर्लभ प्रवासी पक्षी ग्रेड के 2 जोड़े डेरा डाले हुए हैं। ये मछलियों पर निर्भर पक्षी सामान्यतः झीलों और नदियों के किनारे पाया जाता है, लेकिन अब ये शुष्क क्षेत्र में भी आकर के बसे हैं। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट सुबेर सिंह सावंता के अनुसार ये पक्षी अक्टूबर से मार्च तक भारत के विभिन्न जलाशयों और तालाबों में प्रवास करता है। स्थानीय पर्यावरणविदों का ये कहना है कि ये संकेत है कि क्षेत्र में जल स्रोतों की स्थिति में सुधार हुआ है। तालाबों और पेड़ पौधों के संरक्षण ने इसे प्रवासी पक्षियों के लिए आदर्श बना दिया है। के अंदर जो प्रवासी पक्षियों का आगमन है, अभी ग्रेट कॉर्मोरेट पक्षी जो 2 जोड़े यहाँ देख रहे हैं, में देखे गए हैं। ये लगभग 4-5 साल से यहाँ आ रहे हैं और बड़ी खुशी
की खबर है, क्योंकि ये पक्षी जो प्रवासी पक्षी है यहाँ ये झीलों के अंदर और ठंडे इलाकों के अंदर रहते हैं। सीकर की खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के जन्मोत्सव मेले को लेकर के प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। आगामी 1 नवंबर से कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाए जाने वाले 2 दिवसीय मेले में 10 लाख श्रद्धालुओं के बाबा की चौखट पर पहुंचने की संभावना है, जिसको लेकर के पुख्ता इंतजाम किए गए। ये रिपोर्ट देखिए। बाबा श्याम का जन्मोत्सव, खाटू नगरी में उत्सव। सज गया खाटू धाम, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। फूलों की सुगंध और रंगों से महकेगी श्याम नगरी। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा के गगनभेदी नारे और फूलों से सजा दरबार बाबा श्याम के जन्मोत्सव का साक्षी बनने के लिए तैयार है। बाबा श्याम के देव उठनी एकादशी जन्मोत्सव को लेकर खाटू नगरी में तैयारियां जोरों पर है। बाबा श्याम के मंदिर को आकर्षक रूप से सजाने का कार्य जारी है। खाटू नगरी को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार से आए करीब 20 कारीगर रंग बिरंगे और कृत्रिम फूलों से बाबा के दरबार को सजा रहे हैं। इस बार बाबा श्याम का श्रृंगार मनमोहक और अद्वितीय रूप में किया जाएगा, जिससे दरबार फूलों की सुगंध और रंगों से महक उठेगा। बाबा खाटू नगरी में श्याम कुंड से बाबा श्याम की मूर्ति प्रकट हुई थी और विक्रम संवत 1777 में बाबा जहाँ वर्तमान सिंहासन विराजमान है वहाँ से विराजित है, तभी से विराजित है। और ये बाबा का जो देव प्रबोधन एकादशी जो उत्सव आ रहा है उसको विशेष रूप में बाबा का उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि देव प्रबोधन खाटू में नहीं पूरे देश में विशेष उत्सव के रूप में मनाते हैं और यहाँ भक्तों की मनोकामना बाबा पूरी करते हैं। जन्मोत्सव को लेकर नगर में विशेष रौनक है। खाटू नगरी में श्याम भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है। देश भर से आए श्याम भक्तों के लिए आगमन की तैयारी को पुलिस प्रशासन अंतिम रूप दे रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधा के लिए प्रशासन और मंदिर कमेटी की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मेले में 230 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हर बार की तरह ही जो है वो, जैसा कि मुख्य मेले में हम सेक्टर्स में बांटते थे इसे, तो प्रशासन की दृष्टि से मैं बात करूं तो 7 सेक्टर्स में हमने जो मुख्य मेले में रखे थे, और भीड़ को देखते हुए चूँकि 3 दिन में 2 वीकेंड भी आ रहे हैं हमारे, तो भीड़ की अत्यधिक संभावना है। इस वजह से हमने जो मुख्य मेले में हम व्यवस्था रखते हैं उसी अनुरूप व्यवस्थाएं की। तो अभी 31 तारीख से लेकर 2 तारीख तक श्याम बाबा का जन्मदिन का महोत्सव है। इस संबंध में हमने मल्टीपल रूट्स डिज़ाइन किए हैं, ठीक है, और एग्जिट रूट जो है वो हमने अलग रखा है। हमें लगभग 970 लोगों का जाब्ता जो है वो होमगार्ड की तरफ से प्राप्त हुआ है, 1200 सिक्योरिटी गार्ड प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर हमें 500 कर्मियों का जाब्ता प्राप्त हुआ है और लगभग 50 के आसपास हमें अधिकारी प्राप्त हुए हैं। टोटल इस संबंध में हमने 13 सेक्टरों का गठन किया है। पुलिस कर्मियों को अलग अलग जगह पर लगाया गया है और सिक्योरिटी व्यवस्था माकूल रहे, इसके लिए लगातार हम दौरे कर रहे हैं। जहां हर कोई बाबा श्याम के जन्मोत्सव में शामिल होकर उनके चरणों में शीश नवाने के लिए उत्सुक है। इस दौरान मंदिर कमेटी ने आने वाले भक्तों से आतिशबाजी ना करने की अपील की है। साथ ही मंदिर में इत्र और फूल फेंकने से बचने की भी अपील की है। गार्ड 1000 दिए हैं पुलिस व्यवस्था को और सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं 230 लगभग पूरी व्यवस्था रखी है। हमने साफ सफाई का पूरा जिम्मा लिया है। हमने 230 कर्मचारी दिए हैं अपने काम के लिए, लोगों की सफाई के लिए। पानी की व्यवस्था रखी है पूरी हमने, और आने जाने का जो रास्ता है वो क्लियरेंस पे रखा है, 1 वे के हिसाब से वो पूरा रास्ता रखा गया है। वहीं मेले की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के दौरों का सिलसिला जारी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सीकर से संदीप कुमार हुड्डा की रिपोर्ट।